आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, आज है आपकी 10 सितंबर। और 10 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। और देखिएगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें आई है, एक तो सुप्रीम कोर्ट आया है और आपके सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं तो देखिएगा मुरली मैथिया इसके सीईओ है। और सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और साथियों, कौन से आर्टिकल में रखा जाता है? आर्टिकल 124 में रखा जाता है। ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा, आप ये भी बताएंगे आर्टिकल 124 में रखा जाता है और इनको वेतन मिलता है 125 में। और कितनी सैलरी मिलती है? 2,80,000 रुपए मिलते हैं। कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? शरद अरविंद बोबड़े है। किसके द्वारा इनको सैलरी दी जाती है? तो आप बोलोगे संचित निधि से। संचित निधि को किस आर्टिकल में रखा जाता है? आर्टिकल 266 में। एक आपकी आकस्मिक निधि भी होती है, उसको आर्टिकल 267 में रखा जाता है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया, और वाकई में देखिएगा सभी का सुपर वाला परफॉर्मेंस। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। आपको बताना है कि नेशनल स्टैटिकल की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% है। साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? तो वो आपका केरल हो जाएगा। अब भाई आप पूछोगे कि भाई केरल पहले स्थान पे आपने बता दिया, लेकिन हमें यह भी तो पता होगी दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा मेरे साथियों, पहले स्थान पे केरल है, दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे उत्तराखंड है और चौथे पे आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और पांचवे पे है असम। लेकिन सबसे लो कैटेगरी में कौन सा है? समझ गए आप? मतलब सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है साथियों? तो आप बोलोगे आंध्रा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, जिसका लिंगानुपात 993 है। अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश का 993, दिल्ली का 868 लिंगानुपात, केरल का 1084 लिंगानुपात और पंजाब का 895 लिंगानुपात। यह सारी चीजें आपने बताई, सुपर वाला परफॉर्मेंस। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हो जाएगा। और देखिएगा, मैं प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो कि प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 में रखा जाता है। यूके से इसकी पोस्ट ली गई है। अब मनमोहन सिंह जी आए हैं, तो मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गवर्नर भी रह चुके हैं। और मनमोहन सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया आपको याद रखना है, पूछा जाता है ना। और इसी के साथ ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आप बोलोगे एग्जाम वॉरियर हो गया और आपका ज्योति पुंज हो गया। जो पुस्तक है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने इंदिरा गांधी बताया और वाकई में सभी का सुपर वाला परफॉर्मेंस। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सात्विक क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन बेहतरीन है और आप आसानी से आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। माना कि हिमाचल प्रदेश भी आपने बता दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो आप बोलोगे 972 है। अच्छा, चलिए ये भी आपने बता दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डांस किए जाते हैं? तो जोरा, झाली, छारही, दामन,
छापेली, आपका नट्टी और डांगी जो डांस फोरम है हिमाचल प्रदेश का है साथियों। अब मैं पूछूं भाई कि हमें हिमाचल प्रदेश में तो फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है मनाए जाएंगे। तो कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आप बोलोगे गुच्ची फेस्टिवल, गुच्ची फेस्टिवल मनाया जाता है। और साथियों ये भी याद रखना है कि आपका हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है। एक तो आपका पिन वैली हो गया, और एक आपका ग्रेट हिमालय हो गया, रोहला नेशनल पार्क हो गया, खीर गंगा हो गया, इंद्र किला हो गया, सिकरी देवी अभ्यारण्य हो गया। ये सारे नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपने बताया और सुपर वाला परफॉर्मेंस आपका हो गया। अब देखिएगा बाकी राज्यों का भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है, याद रखना है। केरल का 1084 है, अरुणाचल प्रदेश का 938 है मेरे साथियों, याद रखना है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम मैंने नहीं बताया, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके जयराम ठाकुर जी है और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि आंध्र के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत करी गई है, तो वो तो आपको सेकंड हो जाएगी साथियों। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि श्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कौन है, कृषि कल्याण मंत्री है। एक मिनट साथियों, एक मिनट। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर वाला है ना, तो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, पहली बात तो आप बोलोगे 993 हो जाएगा, ठीक है। 993 आपको याद रखना है। लेकिन बात करी गई है किसान रेल की, कौन सी रेल की, भारत की कौन सी किसान रेल है ना, किसान मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, यह भी मैंने बता दिया है, ओके। और साथ ही साथ देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, तोमर के साथ श्री रेड्डी और अंगड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आंध्र के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत करी है। और इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंचेंगे। और साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा है कि बागवानी में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और आंध्र प्रदेश का टमाटर, पपीता, कोको, चिल्ली के उत्पादन में पहला स्थान है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा करी है, तो वह आपका 9 अक्टूबर हो जाएगा, याद रखना है, ओके। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत के कितने राज्य में 22 बास समूह लॉन्च किया है, 9 राज्य हो जाएंगे। भाई आप पूछ सकते हो कि वो 9 राज्य बताओ, मैं तो मैं बताऊंगा साथियों कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो राज्य बताने से पहले आपको क्या बताना चाहूंगा साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के 9 राज्यों जैसा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड असम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड और कर्नाटक, ये 9 राज्य हो गए, उनमें 22 बास समूहों को लॉन्च किया है, ओके। जिससे केंद्र सरकार सभी छोटे बड़े उद्योग, खेतीबाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा देती रही है। और केंद्र सरकार देश के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर जोर भी दे रही है, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है कि वास्तविकता कितनी है, एक्चुअलिटी कितनी है। तो फिलहाल अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि यहाँ पे निम्न में से किस मंत्रालय ने कि इस जीवनी टेलीमेडिसिन है ना, इस जीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, तो वो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो मेरे भाई मैं इतना बताना चाहूंगा कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 तरह की टेलीमेडिसिन सेवाओं यथा डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्शन जिसे ई संजीवनी बोलते हैं, और मरीज से डॉक्टर कनेक्शन जिसे ई संजीवनी ओपीडी बोलते हैं, में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। और इस ई संजीवनी को अब तक है ना, अब तक भारत के 23 राज्यों में लागू किया गया है, जबकि केवल तमिलनाडु ने 97,204 कंसल्टेशन का ही योगदान दिया है। बात करिए तमिलनाडु की, लिंगानुपात 996, याद रखना है, पूछा रहता है भाई। और इसी के साथ देखिएगा इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। और अब भाई देखिएगा तमिलनाडु के बारे में तो मैंने नाम लिया है तमिलनाडु का, तो फर्ज बनता है कि तमिलनाडु के बारे में भी बता दूं, है ना।
तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो आप बोलोगे तमिलनाडु के सीएम आपके ए.के. पलानीस्वामी है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है, साथियों याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? तो वो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। फुटबॉल की बात करी गई है, फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो आप बोलोगे इगोर स्टोमिक है। कौन है? इगोर स्टोमिक, आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि जो फुटबॉल है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में सबसे पहले कप कौन सा आया था भारत में? सुब्रतो कप आया था। कब आया था? 1888 में आया था मेरे साथियों। और अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए? तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाएगी, याद रखना है, जो कि यूपी में है। और फिलहाल मैं इतना बताना चाहूंगा साथियों कि देखिएगा, जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक जरूर करिएगा यदि अच्छा लगा हो, और आप शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, और इसी के साथ अब हम ऐसे ही यूं ही मिलते रहेंगे साथियों आपसे। ओके, और इसी के साथ देखिएगा एक शायरी भी आपकी बनती है साथियों, ठीक है। देखिएगा आपकी शायरी ये है कि अब ना मैं हूं ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी कई दोस्त पुराने मेरे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम एंड करते हैं आज के सेशन का, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में यानी कि 11 सितंबर को। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। ओके, तो थैंक यू सो मच।